हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 66 से 70 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर लिनलिन जो होती है वो इचिको और रिंजेई को डिश करती है। और फिर जब ये लोग अटैक करते हैं उस गेट के ऊपर, तो ये गायब हो जाते हैं। सीन बदलता हम लोग गुदे में था और रहा का और उसका दोस्त जो होते हैं वो खा पी रहे होते हैं। तभी इचिको यहाँ पर एंटर कर जाता है उनसे बात करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, तो क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि मैं अपनी बॉडी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे अब सोल मोड के अंदर रहना होगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेंजी वगैरह, इशिडा वगैरह सारे के सारे यहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि उरी में तो गायब हो ही गई थी, चैट भी गायब हो गया। फिर ये लोग बोलते हैं कि उराहा का तुझे उस मैसेज के अंदर कुछ पता चला जो कॉल रिकॉर्ड हुई थी? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है और नहीं मुझे समझ में आ रहा है इस चीज को लेके। तो निंजी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है और यहाँ पर इचिको भी काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। तुम यहाँ पर कॉल बजता और हम देखते उराहा का यहाँ पर फोन उठाता है। तो उधर से आवाज आती है कि मुझे इचिको से बात करनी है। और यहाँ पर इचिको से बात होती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि तुम लोग आज रात कारुकोरा म्यूजियम में आ जाओ, वहीं पे तुम्हें ओरिहिमे और चैट भी मिलेंगे। रात हो चुकी होती है, यहाँ पर कौन को भी लेकर आए होते हैं और हम लोग देखते मिलता है इशिडा वगैरह यहाँ पर सब लोग चलते हुए आए होते हैं। और कौन को यहाँ पर एक डोरेमोन बैग बना दिया होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है ये सब। तो कहता है कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। फिर ये लोग म्यूजियम के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेंजी कह रहा होता है कि चलो अब अंदर चलते हैं। ये सारे के सारे अंदर की तरफ जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है और वहाँ पर बोला जा रहा होता है कि तुम अपने वेपन्स को इन बॉक्स के अंदर रख दो। और वहाँ पर जबीमारू का नाम गलत लिखा होता है, तो रेंजी गुस्सा करता है। और उधर से फिर जगेत्सु का भी नाम गलत लिखा होता है, जिसकी वजह से इचिको भी गुस्सा करता है। फिर ये अपनी तलवारों को रखते हैं और कह रहे होते हैं कि इस होल के अंदर आ जाओ। और वो एक होल के अंदर जाते हैं जो कि एक पैटर्न बना होता है, पता नहीं अजीब सा पैटर्न है। और वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो लोग दरवाजे को इधर उधर देखते तो कहते हैं कि ये तो इन्फिनिटी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये 4 ही होंगे, लेकिन ये लूप में होगा जिस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम लोग कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। और यहाँ पर फिर अनाउंसमेंट किए होते हैं कि जल्दी जल्दी ढूंढो वरना तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। तो वहाँ पर वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देर में ये घूम के वहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो मैं यहाँ पर रस्सी बांध देता हूँ। और फिर वो लोग रस्सी बांधते आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर इनको यहाँ पर ओरेहिमे और चैड की बॉडी मिलती है और इन लोगों के लिए भी कबर मिलते हैं। तभी ये लोग अचानक से बेहोश होते हैं और हम देखते हैं कि वो कबर के अंदर होते हैं। ऐसे ही जब तक चल रहा होता है तभी हम देखते हैं कौन जो होता है वो मारना स्टार्ट कर देता है इचिको को और बोल रहा होता है कि जगो 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 जगो। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग कबर के अंदर नहीं थे, ये लोग बेहोश हो गए थे, इल्यूजन था वो। तो यहाँ पर कौन जो होता है वो बता रहा होता है सारी चीजों को लेके। फिर यहाँ पर इशिडा कह रहा होता है कि वो इल्यूजन था, हम लोगों को आगे चलना होगा। जैसे वो आगे जाते हैं तो एक खाई आ जाती है, तो कहते हैं कि अब हमें पीछे जाना होगा। वो पीछे की तरफ घूमते हैं, तब देखने को मिलता है कि ये लोग घूम के उसी जगह पर आ गए जहाँ से इन्होंने रस्सी बांधी थी। तो जो इचिको होता है वो उस रस्सी को खींचता है, तो पूरा कौन जो होता है चक्कर काट के वापस इन्हीं के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो समझ नहीं पा रहा होता, तो फिर वो कह रहा होता है कि हम लोग एल पैटर्न में चल रहे थे, तब हमारे सामने मुसीबत आई थी और फिर हम लोग मुड़ गए, तो यही होगा, तो हम लोगों को एल पैटर्न में चलना होगा। तो वो लोग एल पैटर्न में भी आता है, फिर भी हमें देखने मिलता है कि वो लूप करके वहीं पर आ जाते हैं। फिर इशिडा फिर से यहाँ पर नीचे निकालता है। फिर रेंजी जो होता है वो इचिको का यहाँ पर मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इचिको भी कह रहा होता है कि अबे तेरे कंट्रोल के अंदर आता है तो तू कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इन लोगों की बहस होने लगती है, जिसके अंदर रेंजी कह रहा होता है कि मैं तेरे साथ कभी भी नहीं जाऊंगा आपसे। तो जैसे इचिको भी कहता है और दोनों के दोनों अलग रास्ते जाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो आगे आगे की तरफ चलते हैं तभी देखने मिलता है इशिडा सामने की तरफ देखता है डायमेंशन ब्रेक हो रहा होता है। तो वो समझना स्टार्ट कर देता है कि जब ओरिहिमे को और चैड को लेके गए थे उसके बाद डायमेंशन चेंज हो गया। और तभी वो रेंजी और इचिको को बुलाता और कह रहा होता है कि चलो मेरे पीछे आओ और अपना सोल सोसाइटी बैच भी दे मुझे। यहाँ पर वो ले लेता और भागना स्टार्ट करते, तभी जमीन टूट जाती है और हम देखते हैं वो एक इल्यूजन होता है और वहां से वो भागते भागते वो निकल जाते हैं उस भूल भुलैया के अंदर से। तो लिरिन जो होती है वो कह रही थी कि तुमने कमाल कर दिया। तो यहाँ पर इशिडा जो होता है वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है किस तरीके से तुम हमें ब्लॉक कर रही थी जब भी हम सही रास्ते से जा रहे थे, लेकिन अब क्या हमने उसी इल्यूजन को तोड़ दिया क्योंकि इचिको और रेंजी अलग अलग रास्ते पे गए थे। तो कहते बिल्कुल करेक्ट। तभी उसको पकड़ने के लिए आ जाता है नॉर्ड, लेकिन हम देखते हैं कि इशिडा जो होता है उसको टच करता है और कह रहा था कि मुझे पता था ये एक मॉल सोल है, मुझे पता था इस चीज के बारे में, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर आया था तो मुझे मॉल सोल की महसूस हुई थी जिस तरीके से कौन की होती है। तो यहाँ पर लेनिन जो होती है वो कहती थी वो कमाल है और उसको लेके भागना स्टार्ट करती थी। इचिको वगैरह सब उसका पीछा करते और म्यूजियम से बाहर आते तो देखने मिलता ओरिहिमे और चैड यहीं पे खड़े होते हैं। और फिर इससे वही दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पे लेनिन जो होती है वो कह रही होती है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मजा और आएगा, ये था पहला खेल, अब शुरू होगा दूसरा खेल। और यहाँ से वो दरवाजा गायब हो जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या बोला था उसने, स्कूल पे जाना है हम लोगों को। यहाँ पर ये लोग स्कूल में आते हैं तो देखने मिलता है यहाँ पर दो गिगाई बॉडी पड़ी होती है इचिको की और रेंजी की। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पर कैसे आ गई, वो राराका ने यहाँ पे छोड़ दिया क्या? फिर वो अपनी गिगाई बॉडी के अंदर आते हैं और हम देखते हैं लिनिन और यहाँ पर नोड पहले से ही होते हैं। तो लिनिन जो होती है वो कह रही होती है कि अब यहाँ पर खेल होगा शुरू। यहाँ पर इस तरीके से शुरू होगा कि तुम्हारे पास कुछ समय होंगे, अगर तुमने उस समय के अंदर अंदर पहेली को सॉल्व कर दिया या इम्पोस्टर को ढूंढ लिया जो तुम्हारे अंदर है, तो
तुम्हारे फ्रेंड्स बच जाएंगे, वरना एक एक करके सारे गायब हो जाएंगे। इचिको उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदी वहां से तेजी से ट्रेवल करके साइड आ जाती है और कह रही होती है कि टाइम टिक टिक करना शुरू हो चुका है, तो इम्पोस्टर को ढूंढो या तो फिर अपने दोस्त की बलि चढ़ते हुए देखो। तभी यहाँ पर जो इशिडा होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो केवल चैड और ओरिहिमे ही थे जो बाहर थे, हम तीनों तो एक साथ ही थे, तो इन दोनों में से कोई इम्पोस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर इशिडा कह रहा है कि अबे तुम वो भी तो देखो, वो कोई भी रूप बदल सकता है, उनमें से एक बंदा था, शायद हो सकता है कि वो उनमें हम में से कोई हो। तो यहाँ पर इचिको वगैरह सब शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी इचिको के फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं और वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर तात्सुमाकी भी आ जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि आज तुम लोग घर के कपड़े में, और ये बंदा आज भी तेरे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो तेरा रिलेटिव था ना, और दोनों ही मारते हैं उसको। फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब हमें स्कूल के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर इचिको कह रहा होता है कि हाँ, हम लोगों को अंदर जाना चाहिए। तभी यहाँ से चैट भी चला जाता है। वो लोग क्लास के अंदर आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये एनिमेशन एरर है, इन लोगों के कपड़े चेंज हो चुके हैं या इनके कपड़े इनको स्कूल के अंदर मिल गए हैं। यहाँ पर सारे के सारे बंदे होते हैं। तभी रेंजी जो होता है वो उसकी क्लास में आके इचिको को यहाँ पर परेशान करने लगता है और कह रहा होता है कि अच्छा, तुम लोगों की पढ़ाई ऐसी होती है, तेरे अंदर से बदबू आ रही है, गंदा है, छी। तभी उनकी टीचर जो होते हैं उसको मारते और कहती कि तू और तेरा भाई दोनों बाहर निकलो, और इचिको और इन दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। तो भी इचिको कह रहा था कि रेंजी कभी ऐसी बर्ताव नहीं करता, हो सकता है ये इंपोस्टर है, बाहर निकाल, कपड़े उतार, अपने कपड़े उतार, कपड़े। सब लोग कह रहे थे क्या कर रहे हैं लोग, और अब बाहर देखने मिलता है वो कह रहा था कि गाय बॉडी के अंदर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो लग रहा होता है कपड़े निकालने के लिए। तो भी इशिडा कह रहा था कि हम लोगों में से कोई एक इंपोस्टर है, हम लोगों को ध्यान लगाना होगा इस चीज के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तात्सुमाकी जो होती है वो वॉशरूम के अंदर होती है और वो बोल रही होती है कि लड़कियों के लिए थोड़े से और वॉशरूम होने चाहिए। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, वो पीछे की तरफ जाती है और वहां से डर के एकदम ही भागना स्टार्ट कर देती है और वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उदिताके जो होता है वो अपने मेंबर्स को यहाँ पर बुलाता है और कह रहा होता है कि सोल गेट जो है उसे बंद कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं सोफाई जो होती है बहुत ही चीजें यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ से सोल सोसाइटी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम लोग दिन में इचिको वगैरह अपने स्कूल के अंदर होते हैं और यहाँ पर लिलिन आ जाती है और यहाँ पर ओरिहिमे को टीच करना स्टार्ट कर देती है। ओरिहिमे उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इशिडा वगैरह और इचिको वगैरह सब भागना स्टार्ट कर देते हैं उसके पीछे पीछे। यहाँ पर वो लोग भागते हुए हॉल के अंदर आते हैं तो देखने के लिए मिलता है तात्सुमाकी का हाथ, जिसकी वजह से ओरिहिमे को समझ में आ जाता है वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर ओरिहिमे जो है अब वो समझ नहीं पा रही होती और सब लोग को इंपोस्टर करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इचिको उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तभी यहाँ पर लिनिन आती है और कह रही होती है कि तुम लोगों का टाइम टिक टिक होने वाला है, 1 ही घंटा बचा है, जल्दी से जल्दी काम करो। तो इचिको कहता है कि हमें बात करनी होगी। यहाँ पर उराराका का कॉल करते हैं तो यहाँ पर जिंटा उठाता है और वहाँ पर बताया जाता है कि उराराका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यूरिची नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो चुपचाप अपना काम खुद कर। दूसरी तरफ इचिको कह रहा होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी रिंजी भी यहाँ पर आ चुका होता है और सब लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम में से इंपोस्टर कौन है, जल्दी जल्द हम लोगों को बताना होगा एक दूसरे को लेके। तो सब लोग अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तभी इचिको कह रहा होता कि इशिडा, तो इशिडा जो होता है वो कह रहा होता कि देखो मैं सिलाई कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता, मेरे को लगता है रेंजी है। तो रेंजी कह रहा था कि मुझे लगता है ओरिहिमे, तो ओरिहिमे कहते हैं कि चैड है। चैड कह रहा होता है कि नहीं इचिको तू है। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए ये चीज होती है। लेकिन तभी यहाँ पर लिन आ जाते हैं और कह रही होती है कि जल्दी करो, देखो तुम्हारे लोग यहाँ पे नीचे गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर बंदे गायब, और भाई सारे बंदे धीरे धीरे करके गायब होने हैं, यहाँ तक टीचर भी सब लोग गायब हो चुके हैं। वो कह रही होती है कि अब तुम लोगों के बंदे सारे मारे जाने वाले हैं, जल्दी से करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई भागता हुआ आ रहा होता है और वो होता है यूरिची, और टोपाई आते ही शीशे पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर चैड काफी ज्यादा डर चुका होता है। तभी सारे के सारे उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि चैड तूने अभी क्या देखा। तो कहता है कि एक काली बिल्ली आ रही थी और एक लड़की उसके साथ आ रही थी भागते हुए और उसने अटैक किया। तो कहता है कि इम्पोस्टर तू है चैड। तो कहते हैं ओह कैसे पहचाना। तो कहते हैं कि जो बंदा सोल सोसाइटी में गया है वही सोफाई को और यूरिची को जानता, अदरवाइज कोई नहीं जानता उन्हें। जो इनका ये बंदा होता है रूप बदलने वाला, ये भी पकड़ा जाता है, इचिको अटैक कर देता है और वो कहते हैं कि अभी तुम लोग जीत गए, लेकिन अभी भी एक खेल बाकी है, तब तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिलेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को नहीं मिलता है रेंजी और इचिको जो होते हैं वो आपस में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लड़ रहे हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे दोस्त तो गायब ही गायब है, साथ में चैट भी गायब है, अब हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर रेंजी कह रहा होता है कि मुझे सोल सोसाइटी से बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं जा पा रहा। दूसरी तरफ हम कैप्टन टेन टोशिनो को देखते हैं जो कि अपनी बंदी से बात कर रहे होते हैं रेंगी को, और वो कह रही होती है कि तू अपने बंदों से काफी ज्यादा बात करने लगी और काम कुछ नहीं किया। तो कहते कि ओमेगा टास्क मैंने कुछ बात नहीं की। तो कहते हाँ वो तो दिख रहा है, तूने काम छोड़ रखा है। दूसरी तरफ इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से चैड को ढूंढना होगा। तो भी उनके सामने यहाँ पर ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और वहां से एक पर्चा आता है जिसके अंदर बोला जाता है 30 मिनट के अंदर हेल गेट के पास मिलो। तो वो कहते हैं कहाँ पर है ये गेट, और तभी हम देखते हैं कि शहर के अंदर ये गेट खुलना स्टार्ट हो चुका है और काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर इचिको कहता है कि ठीक है मुझे बॉडी से निकलना होगा, और वो अपनी बॉडी को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफाई वगैरह भागते आ रहे होते हैं और उनको एक ड्रेस मिलती है जिसके अंदर से रेत निकल रहा होता है, और वो कह रहे होते हैं कि इसको केमिकल को जमा कर लो, ये अजीब सा रेशी है। शोभाई उसे कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन 10 यहाँ पर आता है उतिताके से, और यहाँ पर सुशुई भी बैठा होता है और बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उतिताके कह रहा होता है कि कैप्टन मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो हम लोगों ने गेट तो बंद कर दिया है, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन अभी भी ले सकते हैं। तो उतिताके कह रहा होता है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर कुछ अजीब चल रहा है, कुछ अजीब रेशे मिल रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इचिको वगैरह वो पूरी गैंग जो होती है वो शहर की तरफ आ चुके होते हैं, और यहाँ पर लिनिन भी होते हैं। हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चैट को छोड़ दो। तभी वो कहते हैं कि गेम तो अब शुरू होगा।
यहाँ पर एकदम ही वैक्यूम खींचना स्टार्ट हो जाता है, सारे के सारे बंदे उड़ने स्टार्ट हो चुके होते हैं और लिनिन कह रही होती है कि देखो हमने तुम्हारे दोस्त को पहले ही खत्म कर दिया। और हाराका की कैप होती है और वो कह रही होती है कि उसका हमने गेम बजा दिया, अब तुम लोगों की बारी है। यहाँ पर तभी उरी में उड़ के जा रही होती है तो यहाँ पर पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोगों को दिन मिलता है। रिंजी वगैरह भी यहाँ पर उड़ना स्टार्ट हो चुके हैं और सारे के सारे बंदे हमारे उड़ के आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इचिको यहाँ पर बंक का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोगों को दिन मिलता है उसकी बंक का यहाँ पर काम नहीं करती और सारे बंदे दरवाजे के अंदर। सीन बदलता है, हम देखते हैं उरी में पड़े होते हैं, वहीं पे कौन भी होता है, यहाँ पे इशिडा भी उनको लोगों को मिल जाता है। वो लोग आगे की तरफ बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर रेंजी और इचिको भी भागते हुए आ जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिलिन, नोड और कूडो जो होते हैं वो यहाँ पर चैड को पकड़े होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों को अपने दोस्त को बचाना है तो तुम लोगों को अब करनी होगी 1-on-1 बैटल। पहले स्टार्ट होगा ग्लास और हम लोग देखते हैं सैंड ग्लास यहाँ पर चालू हो चुका होता है। यहाँ पर जो कूडो होता है वो इचिको में बदल चुका होता है और इचिको से फाइट करने स्टार्ट कर दिया होता है। दूसरी तरफ रेंजी जो होता है वो नोड से फाइट कर रहा होता है और नोड जो है वो एक पोर्टल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से बार बार रेंजी को ही चोट लग रही होती है। और हम लोग भी मिलता है यहाँ पर ये लोग जीत नहीं पा रहे होते और यहाँ पे इचिको का पता भी नहीं चल रहा कि असली इचिको कौन है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है सोफाई और यूरिची जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे मिल गया वो। और हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी जो होता है ट्रेन मास्टर वो चलता हुआ आता है और एक लेडी उसके पास आती है और उसको काटने वाली होती है, लेकिन तभी यूरिची उसके ऊपर हमला कर देती है। उदिता कहता है कि कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करना सब कुछ। यहाँ पर यूरिची जो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तो इसको खाना चाहती थी। वो कह रही थी कि मैं खाना नहीं चाहती थी और एक आदमी और औरत के बीच में आने की तुझे क्या जरूरत है। तो यूरिची कहती है कि वैसे मुझे बता तो तू है कौन। तो कहती है कि तुझे बहुत ही जल्द पता चल जाएगा और वो लेडी वहां से भाग जाती है। उदिता के जो होता है वो कह रहा होता है कि अब दरवाजे खोल दो सोल सोसाइटी के, अब हमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरी तरफ इचिको वर्सेस इचिको और रिंजी वर्सेस नोड की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो हार रहे होते हैं और चैट जो है पूरे सैंड के अंदर आके खत्म होने वाला होता है। और यहाँ पर सब कुछ लाल लाल हो चुका होता है। इचिको कह रहा होता है कि अब मुझे बन का इस्तेमाल करनी होगी, तो यहाँ पर कहता है वन और वो करता रहता है, काई बोल ही नहीं पाता, नहीं हो पाता। तभी हम देखते हैं वो ग्लास टूट जाता है जिसके अंदर चैड होता है। इचिको बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जाता है और वो कह रहा होता है कि चैड मैं तुझे खोलूं, तो वो कहता है कि नहीं रस्सी तो मेरी खुल गई। तो यहाँ पर वो खड़े हो जाता है और वो कहता है कि चैड तू ठीक तो है ना। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उन्होंने मुझे चाय पिलाई। तो उन्हीं में कहते देखो मैंने बोला था ना। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर उराराका की तोप से इचिको कहता है कि उराराका बाहर आ जा तू। तो भी उराराका जो होता है वो क्लैप बजाते हुए बाहर आ जाता है और कह रहा होता है कि इचिको तुझे काफी टाइम लग गया इस चीज को जानने में। तो वो कह रहा था कि मुझे तभी पता चल गया था जब इसने कैप दिखाई थी और तुझे हराना इम्पॉसिबल है। तो मुझे पता था कि इन लोगों ने कोई प्लान बनाया होगा या तेरा ही कोई प्लान होगा ये, तो ये तूने क्यों किया। फिर वो बताना स्टार्ट कर देता मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों की फ्रेंडशिप बॉन्ड इंटेलिजेंट और एकता को देखने के लिए, और उससे बड़ी बात तेरे पास बंकाई नहीं है इचिको। तो यहाँ पर इचिको शर्मिंदा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता कि तुझे बहुत ही जल्द बंकाई वापस सीखनी होगी, अदरवाइज तू यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है कि तू इसलिए कह रहा है क्योंकि आइजन का या आइजन कुछ करने वाला है। तो कहता है कि आइजन तो अभी कुछ नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी उसको रोकने के लिए मुझे तेरी बनकाई की जरूरत है। तो तुझे इचिको अपनी बनकाई सीखनी होगी क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी बंदे काफी ज्यादा कम है। तो कहते हैं क्या मतलब है तेरा। तो यहाँ पर बोलता है कि इसीडा क्विंसी और वो अपनी पावर अब इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी पावर सारी जा चुकी है। तो इचिको कहता है कि सच में, ओए तूने यहाँ हमें को नहीं बताया। और उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती है, बहस होनी है। तो वो कहता है कि मैं बताने वाला था। इधर से लिनिन आ रही होती है, कह रही कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी इचिको कहता है हमारे लोग कहाँ है, दोस्त कहाँ है। तो कहते हैं कि हाँ होंगे कहीं पहाड़ वहाड़ पे चढ़े होंगे। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो पहाड़ों में कैसे सो रहे होते हैं। और यहाँ पर इचिको कहता है कि अबे क्या सर दे दिया। तभी यहाँ पर यूरिची भी आ जाती है और कह रही होती है कि मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ किसी चीज के बारे में। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सब उराराका की शॉप के अंदर बैठे होते हैं और सब लोग चुप होते हैं। तब बोलता है इचिको अबे बोलना कुछ। तो वो बताता है कि मैंने रिसर्च की है किसी चीज के ऊपर, ये है वो रेशी द बाउंड। सब लोग कहते हैं बाउंड क्या है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से इंसानों ने क्विंसी पावर अपनाई थी उसी तरीके से कुछ सालों पहले ही इंसानों ने बाउंड पावर को भी अपनाया। वो एक पूरी की पूरी ट्राइब है, उनका काम होता है कि जो सोल जारी होती है उनको निकल लेना, और जैसे वो निकलते हैं उनकी जिंदगी बढ़ती जाती है। लेकिन अब वो लोग बदल गए हैं, अब वो डायरेक्ट जिंदा लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और डायरेक्ट ऋषि उनकी बॉडी से ले रहे हैं। तो यहाँ पर इचिको वगैरह कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तू किसी से टकराई। तो कहते हैं कि हाँ मैं टकराई तो, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा वैसे अगर लिविंग बंदे के साथ होता है तो क्या होता है। तो डेथ। अच्छा। तो यहाँ पर इचिको काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो कह रहे होता है कि तो अब हम लोग क्या करें। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो ये मेरे लिलिन और ये नोड वगैरह हैं ये तुम लोगों की हेल्प करेंगे, ये एक मॉल सोल है और ये बाउंड को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो तुम लोगों को अपने अपने पास रखना होगा, जब भी कोई बाउंड इनके आसपास होगा तो इनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सब लोगों को एक एक दे दिया जाता है। तभी इशिरा कहता है कि मुझे नहीं मिला। तो कहते हैं कि तेरे पास पावर नहीं है तो तुझे फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर उराराका कहता है कि तुम्हें सॉफ्ट टॉय में जाना होगा, वरना इतने बड़े में तो ये लोग अजीब लगेंगे ना। तो वो कहते हैं क्या मतलब है इस चीज का। सीन बदलता है, हम देखते हैं यूरिची जो होता है और उराराका से बात कर रही होती है और वो कह रहा होता है कि बाउंड के बारे में हमें और जानना बाकी है। दूसरी तरफ उदिताके भी किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं शुशुई जो होता है वो पड़ा होता है और यहाँ पर उसकी लिeutenant आके कह रही होती है कि आपको बुलाया जा रहा है, जल्दी से चलिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैट जो होता है वो स्टफ टॉयज जो होता है वो खरीद रहा होता है और एक बेहतरीन से दिखता भी है जिसके अंदर उसको वो डाल देता है और उसके पास होता है नोड।
तो वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हम लोग दिन तक कौन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चैड मेरे भाई मुझे बाहर निकाल दिया इचिको ने। और दूसरी तरफ हम लोग दिन मिलता है इचिको जो होता है वो लिलिन के लिए टॉय ढूंढ रहा होता है और वो काफी ज्यादा डिमांडी है जिसकी वजह से इचिको को कोई भी टॉय नहीं मिल रहा होता। वो लोग ऐसे ही कर रहे होते तभी हम देखते हैं मॉल का पैर पड़ता है और वो जाके सोल बैच पे गिरती है और उसकी मॉल बाहर निकलती है और वो एक बत्तख चिड़िया सी में जाके घुस जाती है, जिसकी वजह से इचिको कहता है कि हाँ यही ठीक है। तभी कौन कह रहा होता कि तू मेरे साथ नीचे दबके रहेगी और वो उसको पीट देती है, जिसकी वजह से कौन यहाँ पर आ चुका होता और कह रहा होता कि मैं तो तेरे साथ रहने की सोच रहा था लेकिन अब मेरे दिमाग मारा और यही में 36-32 मिलेगी। तो चैड कहता है कि उसके साथ तो वैसे ही कूडो है। तो कहता है क्या फर्क पड़ता है, वो बंदा खतरनाक हो सकता है, मेरे को जाना चाहिए उसके पास। और वो जाता उसको छुपके देखना होता तभी अजीब सी आवाज आती है और यहाँ पर चैड कहता है क्या सुन रहा है तू। तो कहता है अजीब सी आवाज आ रही है। दोनों भाग के जाते हैं और देखने मिलता है कि यहाँ पर कूडो को भी एक बैग डॉल के अंदर डाल दिया होता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो ऐसी बात कर रहे होते तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है और वो कह रहे होते कि बाउंट आ गया है। सीन आता है एक लेडी की तरफ जो कि एक गली की तरफ जा रही होती है हिप्नोटाइज होकर और हम लोग देखने में वही बाउंट होती है जो कि पहली वाली भी होती है जो इचिको के सामने वो गाना गा के उसे अट्रैक्ट करनी होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो इचिको के पास ले लेना वो भी कह रही होती है कि एक बाउंट आई है। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि वो औरत जो होती है उस औरत को करीब ला रही होती है और उस पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उसके अंदर से रीच निकलता है तभी इचिको आ जाता है और कह रहा होता है कि छोड़ दे उसे। तो कहते हैं कि बड़ा बदतमीज है, मेरे खाने के टाइम पे तू आ गया। तभी वो कह रहा होता कि छोड़ दे वरना तू मारी जाएगी। तभी वो उसके ऊपर फेंक के यहाँ से भाग जाती है। इचिको कहता है कि इसका क्या करूँ, तो कहती है अनकॉन्शियस है छोड़ दे उसे। इचिको उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। इधर से चैड और ओरिही में भी निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है इचिको जो होता है उसको घेर लेता है और कह रहा होता है कि मुझे बता तू कौन है। तो कहती है कि मैं क्यों बताऊँ तुझे कौन हूँ मैं, अगर तुझे फाइट ही करनी है तो आजा जेकेडी कोथे। तो कहते कि ये क्या है। तभी चारों तरफ आग गिरती है और हम लोगों को देखने मिलता है आग के अंदर से एक मेज निकल के आता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर देखने को मिलता है। इचिको के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है और इचिको भी उसके ऊपर अटैक करता है, उसे काटता है। तभी वो लेडी कहती है कि कट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ये बेकार है। दूसरी तरफ ओरिहिमे वगैरह भी यहाँ पर चलते चलते एक फैक्ट्री की तरफ आ चुके होते हैं जिसके अंदर हमारे लोग कहते हैं कि बहुत ही करीब है बहुत ही करीब है। यहाँ पर हम देखते हैं चैड का सोल जो होता है भाग के जाता है, देखने मिलता है एक आदमी जो होता है वहाँ पर धीरे करके रेत बन जाता है और यहाँ पर हमारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं इस चीज को लेके। तभी पीछे से एक बंदा खड़ा होता है और वो कह रहा था कि तू कौन है। तो कहता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरत नहीं समझता। तो कहता है कि तुम उन्हीं बाउंड और वैम्पायर में से एक है। तो कहता है कि आज मेरा पेट भर चुका है एक बार में, वरना तुम लोगों की खैर नहीं होती, अगली बार दिख मत जाना मेरे सामने। और वो यहाँ से चला जाता है। इधर से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं उस सैंड को लेके और आदमी को लेके। दूसरी तरफ इचिको जो होता है वो फाइट कर रहा होता है लेकिन जो ये फायर मेज है इसका कुछ बन नहीं पा रहा होता। तो इचिको कह रहा होता है कि मुझे इसकी कमजोरी देखनी होगी, कमजोरी कमजोरी कमजोरी, हाँ इसके दिल के अंदर होगी कमजोरी। और उसके सीने के अंदर अपनी तलवार को घुसेड़ देता है जिससे कि वो टूट जाता है। लेकिन तभी हम लोग को दिन मिलता है वो ठीक होकर फिर से इचिको के ऊपर खतरनाक अटैक करता है जिससे कि इचिको जो होता है वो दूर जाके गिरता है और फिर यहाँ पर वो एक खतरनाक अटैक बना रहा होता है। तभी उसके डोल जो होते हैं उससे कह रहे होते कि इचिको खड़ा हो, लेकिन हम देखते इचिको खड़ा नहीं हो सकता, वो फंस चुका है। जैसे अटैक आता तभी बिजली कड़कते हमारा इचिको देखते कौन है, तभी सामने होती है रुकिया और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में रुकिया जो होती है वो सामने खड़ी होती है और यहाँ पे इचिको कहते हैं रुकिया तू। तभी हम देखते हैं वो फायर मेज जो होता है रुकिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट होता है। रुकिया इधर उधर भागती है और वो कह रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा अटैक कर रहा है अच्छे। तभी हम लोग देखते हैं कुछ पाइप्स आके यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पर ये लेडी की साइड में देखते हैं और कहते हैं कि अरे रियो तू। तो कहता है कि योशिनो तू यहाँ क्या कर रही है, मतलब इनका नाम है रियो और योशिनो। यहाँ पर इचिको कह रहा होता है कि ओह तू भी एक बाउंड है। तो कहता है कि मैं जवाब देने में मंजूर नहीं समझता। तो यहाँ पर जो रियो है वो योशिनो को यहाँ पर कैद कर लेता है और कह रहा होता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तू मारी जाएगी। यहाँ पर इचिको कह रहा होता है कि तुम लोग कौन हो। तो कहता है कि तुझे जवाब देना मैं जरूरत नहीं समझता, चुपचाप चला जा लड़के। तभी उनके ऊपर सांप का अटैक होता है और हम लोग ने मिलता है कि रियो जो होता है वो यहाँ पर योशिनो को यहाँ पर उठा के भाग जाता है। दूसरी तरफ इचिको वगैरह होते हैं तभी यहाँ पर चैड वगैरह की भी एंट्री हो जाती है और वो लोग बात करते हैं। तो बताया जाता है कि वो बाउंड का पीछे कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो कौन होता है वो सीधा गले लगने वाला होता है रुकिया के चेस्ट फ्लैट कह के और तभी यहाँ पर उसको मार पड़ती है और फिर यहाँ पर ओरिही में उससे गले लगती है और बहुत ज्यादा बात करती है और वो कह रही होती है कि तूने तो ड्रेस काफी अच्छी पहनी है, इशिडा को काफी पसंद आई, मतलब कि हम लोगों को काफी पसंद आई। इस तरीके से बातें करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग मिलता है वो लोग खड़े हो जाते हैं पार्क के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बाउंड का मसला यहाँ पर समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी यहाँ पर लिलिन बोल जाती है रुकिया जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या चीज़ है अजीब सी। तो वो ऐसी बातें कर रही होती है तभी वो कह रही होती है कि इनको बाउंड ट्रैक्टर कहते हैं, ये ट्रैक्ट कहते हैं बाउंड को। तो ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं कूडो को देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कह रहे थे कि इसको तो मैं अपने गले लगाऊंगी और उसको गले लगाना स्टार्ट कर देती है। कौन जो होता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस में चला जाता है और वो डिप्रेशन में ही मर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक और बाउंड यहाँ पर होता है और यहाँ पर रियो जो होता है योशिनो को यहाँ पर लेकर आ चुका होता है और वो कह रहा था कि योशिनो तू यहाँ से क्यों गई थी मेरी बेबी। तो वो कहती जिन मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे तेरे काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहती कि तेरे को चोट लगी है, किसी ने मारा क्या तुझे, अगर ऐसी कोई बात है तो बता मैं काम करूँ क्या तेरे लिए। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि जरूरत नहीं है जिन। तो कहती कि जिन क्या बोल रही है, तो हम तो एक फैमिली है ना, हमने तो इन तरह बैच भी ले रखा है और ट्राई भी मत करियो अटैक करने की। तो चुपचाप तुझे जहाँ पर मैं बंद करता हूँ वहाँ पर हो जा। और उसको एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इचिको का बाप जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है रुकिया और ओरिहिमे को देख के कि रात को ये लोग आई हैं, क्या बात है क्या सीन है। तो इचिको कहता है कि रात में कमरे के अंदर झाँकने की कोशिश भी मत करिए वरना पिटेगा तो बहुत। तो उसका बाप उसे उड़ा देता है, फिर वो उसको उड़ा देता है। ऐसी चल रही होती है।
फिर ये लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि बाउंट में मसला क्या चल रहा है और बाउंट किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर रुकिया कह रही होती है कि सोल सोसाइटी के अंदर भी इस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, मैं भी इसलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पर रुकिया का फोन बजता है और यहाँ पर होता है रेंजी और वो कह रहा होता है कि मैं आ चुका हूँ इस घर के अंदर शीशा तोड़ के। तभी हम देखते हैं कि उसने घर में शीशा तोड़ दिया होता है। फिर यहाँ पर रेंजी भी आ जाता है, यहाँ पर ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। रेंजी जो होता है वो बकवास करना स्टार्ट कर देता है, इचिको और उसके बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर रुकिया कह रही होती है कि अगर वो लोगों के सोल के पीछे है, इसका मतलब वो दोबारा से दोबारा अटैक करते रहेंगे क्योंकि उनको भूख लगती रहेगी हर समय समय पर, तो हम लोग तभी उनको पकड़ेंगे रात के टाइम पे। वो ऐसी बात होते हैं। अगले दिन हम लोगों को देख मिलता है, रुकिया जो होते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं और सब लोग काफी अच्छे तरीके से उसे घुल मिलकर बात कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे। इसी कहता है ये कैसे हुआ, तो कहते हैं कि ये है याददाश्त बनाने वाली। तो देखा मैंने उससे याददाश्त बनाया। उन लोगों को लग रहा है केवल मैं एक दिन के लिए गायब थी यहाँ पर। तो भी यहाँ पर इशिडा आता है तो कहता है कि रुकिया यहाँ क्या कर रही है। वो शॉक्ड हो जाता है इस चीज को लेके। वो कहते हैं कि हम बताने वाले थे। फिर ये लोग यहाँ पर लंच वगैरह कर रहे होते हैं और इधर से बाकी उसके दोस्त वो इचिको वगैरह के कह रहे होते हैं कि हाँ कि शो की टिकट मेरे पास है, अगर तेरे पास 5 बंदे हैं और हैं तो हम लोग साथ में चलेंगे, 5 के 5 डबल डेट करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो भी हम देखते हैं इलियन कह रही होते हैं कि बाउंट, तो सारे बंदे यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और उरी में भी यहाँ पर भाग लेती है और यहाँ पर रुकिया भी। तो रुकिया सबको कहती है कि आपके साथ खेल के काफी मजा आया। तभी ताशुमा के कहते हैं उरी में दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे भागना स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पर एक बंदा आके यहाँ पर गिरता है और उसको पार करके वो निकल जाते हैं। वो कहते हैं अबे सुनो, इसका चेहरा देखने मिलता है रेंतारो जैसा, इसका मतलब ये भी यहाँ पर आ चुका है। इचिगो वगैरह भागते हुए तेजी से पहुंचते और हम लोग देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर रेत बन चुका होता है और यहाँ पर एक लड़की को पकड़ा होता है रियो ने। यहाँ पर वो कहते हैं अबे नावा समाज बच्चों, फिर से तुम भी लोग यहाँ पर आ गए। वो कहता है कि तूने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो कहता है कि अबे भूख लगी तो यही तो करूंगा और क्या करूंगा, और तुझे फाइट करनी है तो आजा जेडीजी फ्रेडे। और उसने हाथ में जो चाबुक पकड़ा होता है वो चलाना स्टार्ट कर देता है। तो इचिको कहता है अच्छा तेरा ये टेक्निक है। तभी वो सांप बन जाता है। तो वो कहता है कि इतना ही नहीं है, और वो जमीन में टकराए होते तो वहां से सांप निकलते। तभी इशिडा आता कहता पीछे हटो। सब लोग पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो कहते हैं कि टच करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सोच के ही कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कूड़ों की रस्सी को भी यहाँ पर बना दिया, पाइप को भी बना दिया। यहाँ पर सारे बंदे जो होते हैं वो सांपों से फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं अब और सांपों को हरा रहे हैं। सांप इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। अभी हम देखते हैं इशिडा के पीछे आता था रियो और वो कह रहा होता कि तू कोई कर्तव्य नहीं दिखाएगा क्या, या तेरी पावर खत्म हो चुकी है। तभी इचिगो आके उसे बचा लेता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि एक ऐसा बंदा जो अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उसको लेके आए हो तुम बैटल में। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्विंजी का ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा या सोल रिपर का या नॉर्मल इंसानों का। तो दयाल इसको देख के ही पता चल गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि योशिनो जो होती है वो उस कालकोटरी से भाग जाती है और यहाँ पर जिन कह रहा होता है कि मुझे पता था यही होने वाला है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।